करना है सोना ना मोबाइल चला रहा था जल्दी चेक कर रहा था कल कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन वो जो था उसका आंसर 14 पावर 2 हाँ यही है ठीक है। एक और क्या था ये वन मोनोएटॉमिक गैस इज एक्सपेंडेड मोनोएटॉमिक गैस एडियाबेटिकली डेल्टा यू पूछ रहा था डेल्टा यू पूछ रहा था 2 लीटर से 10 लीटर हो जाती है एक एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर देन ऐसे कुछ क्या चल रहा है एंट्रोपी चल रही थी एंट्रोपी क्या होता है क्यों आता है एंट्रोपी का टर्म स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए फर्स्ट लॉ में क्या नहीं बताया था डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं बताया हीट का किस फ्लो हीट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रही है और क्या नहीं बताया प्रोसेस फिजिबल है ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया उसको बताने के लिए कौन है सेकंड लॉ में क्या हमने पढ़ा स्पॉन्टेनिटी क्या होती है ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस जो अपने आप होता है वो बिना एक्सटर्नल कोई एजेंसी अप्लाई किए अपने आप होता है उसको वापस इनिशियल स्टेट में नहीं ले जा सकते ठीक है क्योंकि वो क्या होता है रिवर्सिबल फिर क्या आता है एंट्रोपी क्या होती है डेल्टा एस तो चेंज इन एंट्रोपी होती है और ऐसे एंट्रोपी क्या होती है एस एंट्रोपी में होता क्या है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर निकालते हैं यस मैम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जितना रैंडमनेस ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी ये था मैथमेटिकली ये था ये बेटा तब्दीली होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो डेल एस बराबर क्या होता है डेल क्यू बाई इस केस में क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट ठीक है इसमें कांस्टेंट नहीं है इसलिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं T1 से T2 तक और क्या इसमें देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम के लिए देख रहे थे यस मैम क्या आया था डेल्टा एस बराबर NCVM ln d2 by T2 by T1 plus NR ln V2 upon V1 ठीक और क्या था एक NCPM ln T2 upon T1 plus NR ln P1 upon P2 P1 by इसको और क्या लिख सकते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं Yes, ma'am. CPM ln T2 by T1 minus NR ln P2 by P1 ऐसे लिख सकते हैं यस मैम इसको रिवर्स कर देंगे तो माइनस आगे आ जाएगा हाँ ठीक और क्या था और आइसोकोरिक के लिए बताया था डेल्टा आइसोकोरिक के लिए हाँ आइसोकोरिक के केस में क्या हो गया था NCVM ln T2 upon ये 0 हो गया था हाँ तो NCVM ln T2 by T1 आइसोकोरिक के केस में प्रेशर कांस्टेंट बस NCPM ये खत्म NCPM ln T2 upon T1 कुछ एक चीज दिख रहा है कि आइसोकोरिक के केस में अगर हमें CV पता हो तो काम हो जाएगा मैरिक के केस में सिर्फ CPM पता हो जाएगा काम आइसोथर्मल में क्या था बच्चा T कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा इज इक्वल्स टू R NR ln T कांस्टेंट हो जाएगा ये दोनों खत्म कर दो और ये दोनों हो जाएगा ठीक है NR ln V2 by V1 अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो वॉल्यूम वाला कर लेंगे प्रेशर के टर्म में दिया है तो प्रेशर वाला कर लेंगे ठीक है आर हमें पता ही है कल थर्मो खत्म होएगी कल ठीक तो कल क्वेश्चन भी हो जाएंगे सारे जितना टाइम बचेगा उतने टाइम में क्वेश्चन कर लेंगे बाकी टाइम में चैप्टर खत्म कर लेंगे तो कल यूनिट कन्वर्जन अच्छे से देख के आइएगा ठीक है फर्स्ट चैप्टर में हो गया था वो कॉन्सेप्ट कर लेंगे क्या रहेगा यहाँ पे P1 by P2
अगर एडियाबेटिक का कंडीशन लगाए तो एडियाबेटिक का लगाए तो एडियाबेटिक में क्यू कांस्टेंट रहेगा। टी कांस्टेंट क्यू 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 ये फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सा केस हुआ ये? तीसरा केस, 1 2 3 4 एडियाबेटिक का देख लेते हैं। ठीक, हमें ये पता है क्या आइडियल गैस के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। यस मैम। टीवी पावर गामा होता है, गामा माइनस कांस्टेंट टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स T2 V2 गामा माइनस 2 नहीं, गामा माइनस 1। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखें, इस वाले जो हमारे फॉर्मूला हमने डेरिवेट किया था, तो यहाँ क्या है T2/T1। अगर यहाँ से T2/T1 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? V1/V2 गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। अगर ये चीज उठा के यहाँ रख दूं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? एन CVM ln T2/T1 की जगह क्या हो जाएगा? V1/V2 गामा माइनस 1 और गामा माइनस 1। बाकी ये एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? NR ln V2/V1। ठीक, ठीक है। NCVM ln V1/V2 पावर गामा। एक और प्लस करके इधर माइनस करके इधर लिखो है। इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं V1/V2 की पावर गामा डॉट सेपरेट करके लिख सकते हैं ना। यस मैम। क्या हो जाएगा? माइनस NCVM ln V1/V2। ठीक है, ये गामा हो गया की पावर गामा माइनस कैसे हो गया? जी माइनस हो गया, यहाँ माइनस समझ में आया कैसे हुआ है? फिर से लिखो। ये लिख रही हो? ये लिख रही हो? कल लिखी थी क्या? नहीं, अब लिखना है। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, प्रोसेस बोलेगा वो। गामा माइनस 1 आगे डेल्टा एस एंड CVM एंड T2/T1 था ना, तो इसको कर दीजिए V1/V2 गामा माइनस 1। सॉरी, वापस रिपीट हो जाएगा। इसको आगे कर ले क्या? क्या हो जाएगा यहाँ पे? गामा माइनस 1 प्लस NR ln V2/V1। इसको माइनस कर दूं तो V1/V2 कर दूं, ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है मान लो। CVM गामा के टर्म में क्या होता है? CVM बराबर ये होता है गामा माइनस R अपॉन गामा माइनस 1। अगर CV होता तो NR गामा माइनस 1 था, तो डेल्टा इस बार क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1 पहले से इंटू N अपॉन R अपॉन गामा माइनस 1 ln V1/V2। इसको माइनस कर दूं क्या? NR, इसको रिवर्स कर दिया अगर तो
तो V1/V2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है बेटा, गामा -1 से गामा -1 कैंसिल। NR ln V1/V2 माइनस NR ln V1/V2, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा पूरा। डेल्टा एस क्या आ जाएगा 0। जीरो क्या हुआ? जब डेल्टा एस 0 हो गया तो इस प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक भी बोल सकते हैं। आइसोएंट्रोपिक बोल सकते हैं। आइसो मतलब क्या? सेम। ये कब के लिए होता है? ये एक्सप्रेशन किसके लिए होता है? आइडियल गैस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल है। तो ये कब के लिए है? रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अच्छा हाँ, मैंने ये बताया था एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती है? पॉजिटिव हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा ग्रेटर देन 0। कोई सिस्टम की पूछे तो मत बोलना कि एंट्रोपी बढ़ती है। ओवरऑल टोटल की बात करते हैं हमेशा टोटल की, ना सराउंडिंग की ना सिस्टम की। वो अलग से पूछेगा तब बताएंगे कंडीशन देख के। लेकिन अगर ऐसे बताना हो तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? बढ़ती रहती है। उड़ जाऊं क्या मैं? केमिस्ट्री ले जाएगी आज क्या धीरे मार्क्स तो सब हो जाएगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। फिर दिसंबर पूरा चला जाएगा, जनवरी से फिर और ये चलेगी। ठीक है, मेन टॉपिक तो हो ही गया। नहीं यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ यहाँ पे नहीं पड़ेगा, उधर नहीं जाएगा। इसको उधर नहीं पढ़ता है धर्म छोड़िएगा नहीं बेटा, सब शुरू से समझ में आ रहा है अच्छे से ना? शुरू से समझ में आ रहा है ना? वो तो टेस्ट में नहीं पता चलेगा। हाँ मैम सर मैडम तो सोच रही थी इतने भी नंबर नहीं आएंगे। हाँ मैंने तो यही सोचा था। बता इतना बता बहुत बुरी हालत में हो, जल्दी करो। हाँ चाहिए नहीं जिस साल में थोड़ा डर रहे थे ना माइनस क्या माइनस मार्किंग गलत हो गई थी। मैं 37 नंबर थे। मैंने भी वही कहा था, मेरे में थोड़ी बस 37 मार्क्स थे। माइनस गलत, पीछे वाला गलत हो गया था माइनस करने में। वो तो सही था ना एक्यूरेट वाला, ऑफिस में भी जाएगा। मेरे तो सही वाले में गलत हो गए थे। मैंने अभी सुबह बताया मैडम, और वो एक दो थे बस। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्विलिब्रियम पे क्या होती है? सामने बढ़ती है इक्विलिब्रियम जीरो होती है। हाँ बीच में कुछ भी हो जाए तो बताना। तुम तो साथ साथ में करते हो। साथ साथ में क्यों लिखते हो? ये साथ साथ में लिखने से क्या है ना, या ध्यान चलाता है लिखने पे, समझ में नहीं आता फिर कि कैसे हुआ, फिर वो रटने लगते हैं। आपसे बहुत समझदार। टाइम देती तो वो लिखने का आराम से लिखा करो बैठ के। अब बात करो तो आराम से कौन लिखने के बाद देखो हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ चलो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ ये हो गया। हाँ लिख रहे हो क्या नरेश? ऊपर में उठा दो। हाँ क्वेश्चन लिखिए जिसका हो गया 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस
ideal gas expanded spontaneously into vacuum. Expanded spontaneously into vacuum. Vacuum. Vacuum means दीवार 3 मोल आइडियल गैस दिया हुआ है, एक्सपैंड कर रहा है कहाँ पे? वैक्यूम में. The work done will be. Work done निकालिए. वर्क डन क्या होगा? मोल क्या दिया? आइडियल गैस. कौन सी गैस? आइडियल गैस. नंबर ऑफ मोल 3. कैसे एक्सपेंड कर रहा है? स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियसली मतलब कोई चीज अपने आप हो रही है, उसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह कुछ नहीं लगा रहा है. और क्या कंडीशन दिया है? इनटू किसका हो रहा है? वैक्यूम में. इट मींस कैसा लग रहा है? फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट, सेकंड है 3 जूल, थर्ड है 9 जूल, फोर्थ है 0. एक चीज मैंने बताई थी, कोई भी एक्सपेंशन हो जब भी वैक्यूम में हो, वैक्यूम मतलब क्या? कोई प्रेशर नहीं है, रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं है, तो काम अपने आप वर्क डन क्या हो जाएगा? 0. कोई एक्सटर्नल ना बाइनरी सिस्टम है ना ऑर्डर सिस्टम है, वर्क डन क्या हो जाएगा? 0. ऑप्शन नंबर 4 AITMT 2010. ठीक है, थोड़ा आप लोग का चेक कर लेते हैं IQ. Assume ये लिखिए. Assume each reaction carried out. Each reaction is carried out. In an open container. ठीक है. For which reaction will delta H equal to delta E. Delta H equal to delta E. Delta H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा E चेंज इन इंटरनल. ये सॉलिड थर्ड रिएक्शन है. क्या रिएक्शन दिए हुए 4, आपको क्या देखना है? किस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा E क्या होगा? बराबर. और हमें क्या पता है? डेल्टा H बराबर Ng. डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस Ngr.
गैसेस होगा, मैं करता हूँ। फोन साइलेंट रखो। कैसे कर रहे हैं इसको? करने आ रहा है? पर तो छाप रहे हो रिएक्शन। दिशा कैसे करेंगे इसे? कैसे करेंगे? डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन पता है हमें? क्या होता है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन प्लस डेल्टा डेल्टा एनजीआरटी। हाँ, आरटी की भूल आ रही है। ये कब के लिए? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है? तो इसके और इसके बीच में रिलेशन बताना है। ये रिलेशन कब आएगा? कब डेल्टा एच और डेल्टा ई आपस में बराबर आएंगे? ये इसके बराबर कब आएगा? जब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ये पूरा जीरो हो जाए मतलब अगर एनजी जीरो हो गया तो आरटी से मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमें डेल्टा एनजी क्या चाहिए? जीरो। जीरो कब आएगा? जितना रिएक्टेंट गैसेस मॉलिक्यूल है उतना प्रोडक्ट कब हो जाए तो जीरो हो जाएगा। किस रिएक्शन के लिए होगा? इसमें क्या है? दो, इधर भी दो। इसमें क्या था? दो और एक तीन, और इधर एक नहीं दो और ओवरऑल क्या रहता है? डेल्टा एनजी वन। इस केस में एक दो एक, इस केस में भी दो और तीन। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस वन। और इस केस में क्या है? डेल्टा एनजी जीरो। जीरो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो, मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू या डेल्टा ई। ठीक है? ए आई एम पी हो जाएगा 2006 का। चलो नेक्स्ट लिखिए। अभी तक कैलकुलेशन किसका किए थे? सिस्टम का करिए थे, एंट्रोपी का। चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम के लिए हो जाएगा। अब चेंज इन एंट्रोपी किसके निकालेंगे? सराउंडिंग के लिए। रिवर्सिबल का भी देखेंगे और इरिवर्सिबल केस का भी देखेंगे। लिखिए, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग ये लिखा था ना। हमें क्या पता है? डीएस बराबर क्या होता है? डीक्यू बाई टी। तो डीएस सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? डीक्यू सराउंडिंग का और डिवाइड बाई टी। इंटीग्रेटेड फॉर्म लिख देंगे। क्यों शांत बैठे हैं सब लोग? नहीं समझ में आ रहा है? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? ना लगा शब्द लिखे हुए उनको तो नहीं है इसलिए। कौन दोनों है? एक तो पेपर दे रहे हैं। किस चीज का पेपर है? मैंने फोन लगाया था कॉलेज में। कई बार खासा ऐसे करेंगे? सराउंडिंग के लिए क्या सबको सराउंडिंग का ले लेंगे। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट नहीं है। अभी क्या होता है? सराउंडिंग। टेम्परेचर की सराउंडिंग का ये तो यहाँ पे सब कुछ सराउंडिंग का लेगा। हम सारा काम किस पे करते हैं? सिस्टम पे। सराउंडिंग पे तो कुछ करते नहीं हैं।
सिस्टम का निकालना हो तो क्या सराउंडिंग को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे इसको माइनस डेल्टा सर पेपर है किस सिस्टम बीएससी का बीएससी तुम लोग का भी था? मेरा था। अरे मिड चल रहा अरे है। भाई, ये मिड तो- का है। बहुत Oh my बड़ा God, ये पेपर है मुझे समझ में नहीं आता। छोटे से काम जुलॉजी का है। अच्छा मुझे याद है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? क्या चीज है? डेटा है। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेटा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेटा ए से जा रहा है बी में, बी से ए में भी आ रहा है। 0 जीरो तो इसके लिए अपने आप ए से बी में जाना चाह रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। हाँ, और इधर से भी आना चाह रहा है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो दोनों इक्वल हो गए तो डेल्टा एस क्या हो जाता है? 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाता है? 0। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है? डेल्टा एक्स यूनिवर्स 0। 0। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, यस मैम। या डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डेल्टा सिस्टम। यस मैम। ये कब होता है? इक्विलिब्रियम के केस में। जब प्रोसेस का इक्विलिब्रियम क्या लिख दी ना? इस केस में क्या होता है? टेम्परेचर भी सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होता है? सेम होता है। सराउंडिंग टेम्परेचर सेम होता है और ओवरऑल क्या हमें पता है? 0। ये कब के केस बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? 0 इक्विलिब्रियम पे 0। कोई भी प्रोसेस, एडियाबेटिक एल्कोहल व्हाटएवर। इरिवर्सिबल का डिफरेंट देख लेंगे। इसके बाद देखिए फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल हाँ लिख लो बिल्कुल। कल मुझे बताना है क्वेश्चन की बात कोई नहीं, थ्योरी कर छोड़ दूँ, क्वेश्चन करिए आप लोग, या थ्योरी दे दूँ क्वेश्चन करा दूँ। हाँ, थ्योरी दे दी, क्वेश्चन तो लग गई। कुछ है नहीं, हेल्पी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट माइनस करना है, हेल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसे समझने का है थोड़ा। क्वेश्चन आया मैम क्वेश्चन एक दो करना होता है ना, उसको घर पे जाके क्वेश्चन लगाते हैं, हो जाता है। अब हो जाते हैं क्वेश्चन हो जाते हैं ना। प्रोसेस ध्यान में रखना है, जितनी भी टर्म्स आए हैं सबका मीनिंग पता होना चाहिए, कब कहाँ क्या यूज हो रहा है। उसका क्वेश्चन में पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आएगा। एक टर्म क्वेश्चन थर्मो में कुछ ज्यादा ही रहता है, हो गया। फॉर इरिवर्सिबल, ठीक है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल के केस में था। रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा? 0। किसी भी केस में, किसी भी केस में, कोई भी सिस्टम है, फॉर एनी सिस्टम। ये सब जो मैं बोल के चली जाती हूँ वो सब कंप्लीट भी लिया थोड़ा साइड में हिंदी में, वो बाद में काम आता है चीजें। ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं जो बोलेंगे जो टीचर्स बोलते हैं लिखवाना है, लिखते ही पहले करते। इरिवर्सिबल के केस में क्या होगा? फॉर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है क्या है? इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस चला गया, हो गया, तो वापस नहीं आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए निकाल रहे हैं ना सब, तो क्यू सराउंडिंग का ले ले इरिवर्सिबल केस में, और टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट किसके लिए निकाल सकते हैं? आइसोथर्मल के लिए निकालेंगे। रिवर्सिबल में मेरे सब बहुत सारे केस होंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबेटिक। फर्स्ट देखते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल केस में क्या होता है? T0 होता है। ये नाम लिखो, T0 नहीं होता है, T कांस्टेंट होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? 0। चेंज इन टेम्परेचर
जीरो हो जाता है। आइसोथर्मल ये माइनस नहीं आएगा, नहीं क्यों जो एनर्जी देते हैं माइनस होता है। हाँ माइनस होगा माइनस। ये कर दो। आगे देखो, पीछे भी देख देख रही हूँ। ये dt होगा ना, t2 माइनस आज बंसी नहीं बचेगी ना। ये समझ में आया कि डेल्टा यू कैसे हो गया, क्यू वी सॉरी क्यू किस में डेल्टा यू किस में इसके बराबर है, तो उसको बराबर कर दिया। आइसोथर्मल केस में सॉरी आइसोथर्मल केस नहीं है, हैं आइसोकोरिक केस है। आइसोकोरिक आइसोथर्मल में टेंपरेचर कांस्टेंट ले लेंगे ना, तो डब्ल्यू आ जाएगा, माइनस पीडीवी वर्क आ जाएगा। इसमें क्या है, आइसोकोरिक के केस में क्या होता है, वॉल्यूम क्यूपी वर्क कब होता है, डेल्टा एच में। यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, माइनस क्यू बी बाई टी सराउंडिंग लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा, या फिर इसे इस करके ब्रैकेट में करके लिख लो। ये नहीं इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम को जो हीट दी जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करने चली जाती है। आइसोकोरिक केस चेंज जब वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, और ये हमें पता ही था डेल यू बराबर क्या था एनसीवी dt, dt मतलब चेंज इन टेंपरेचर T2 माइनस T1। ये किसका है, सिस्टम का, और ये क्या है सराउंडिंग। ये टेंपरेचर सेम नहीं है, ये सिस्टम के लिए और ये सराउंडिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये था ना डेल्टा एच सराउंडिंग क्या था, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग का तो हम कुछ कर नहीं रहे, काम किस पे कर रहे हैं, सिस्टम पे। आइसोबैरिक का करिए, आइसोबैरिक के केस में क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट, यहाँ पे V कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट तो कांस्टेंट प्रेशर पे जितना हीट देंगे वो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी। तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यूपी बाई टी सराउंडिंग, फिर लिखते हो तुम लोग, ये माइनस होगा माइनस डेल्टा एच टी सराउंडिंग, फिर डेल्टा एच क्या होता है एनसीपीडीटी, एनसीपीएम डीटी मतलब T2 माइनस T1 डिवाइड बाय टी सराउंडिंग, ठीक है। अब क्या आएगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो नीचे ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके लिए वर्क डन हो जाता है डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग। ये क्या होता है माइनस पी डीवी, डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इरिवर्सिबल का केस देख रहे हैं, रिवर्सिबल में तो वो हो जाएगा एनआरटी एलएन v2 बाय v1, वो वाला नहीं। इरिवर्सिबल का क्या था, P माइनस P डेल्टा V डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीवी को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन T ये सब तो जान पहचाना ही है, चेंज से पे आया। क्यू 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 की जगह क्या रखती है, एक बार यू रख दिए किस केस में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, एच पर रख दिए जब प्रेशर कांस्टेंट। तुम नहीं ला रही है किसको हो गया, एरिया का क्या हो गया बच्चा, इसमें एरिया
जीरो है nth है वो चेंज हीट क्या होता है जीरो होता है सिस्टम का। तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है कि माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। क्यू ही जीरो हो गया हाँ। तो एस क्या हो जाएगा 0 किसका निकाल रहे हो सराउंडिंग का। तो रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस क्या है 0 और एडियाबेटिक के इरिवर्सिबल के केस में क्या है सराउंडिंग क्या है 0। बाकी केसेस में नहीं है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा एस 0 एच 0 ये सब करके जाएगा आपको समझ आएगा। ये क्यों हुआ है ये क्यों हुआ है क्योंकि हीट क्या है कौन से हीट है बेटा ये सराउंडिंग का जीरो आया है ठीक है। लेकिन अगर मैं यूनिवर्स का पूछूं तो यूनिवर्स तो पॉजिटिव ही होता है। तो अगर सराउंडिंग जीरो हो गया है यूनिवर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा कौन होगा सिस्टम। तभी तो ओवरऑल यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा। एडियाबेटिकल वैल्यू से बनाएंगे। हो गया एडियाबेटिक का अलग अलग केस लिखिए। एडियाबेटिक का सिर्फ एडियाबेटिक का तीन केसेस लिखिए केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे नीचे नीचे रखिए। फर्स्ट केस में लिखना रिवर्सिबल रिवर्सिबल केस फर्स्ट ठीक है। सब में बताना है डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा। मैं तीनों केस लिख दे रही हूँ दो बताओ। ये रिवर्सिबल का है सेकंड है इरिवर्सिबल। ये सराउंडिंग डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग डेल्टा एस यूनिवर्स। ये रिवर्सिबल है ठीक है। ये क्या है फ्री एक्सपेंशन रेट। बताओ तीनों केस में सब कुछ बताओ।
रिवर्सिबल फ्री है इसमें। रिवर्सिबल की हम क्या जानते हैं? डेल्टा एक्स यूनिवर्स जीरो, सिस्टम जीरो होता है, सब जीरो, यूनिवर्स कब जीरो होगा? जब सराउंडिंग में जीरो है, सब जीरो, पूरा जीरो। और इरिवर्सिबल में सराउंडिंग देखा कि अभी क्या है? जीरो, अभी निकाले जस्ट इसमें सराउंडिंग क्या है? जीरो, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स क्या आता है? ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आया? ये जीरो हो गया, सिस्टम में सराउंडिंग मिक्स होके होता है, ये जीरो हो गया तो ये भी पॉजिटिव ग्रेटर देन। ठीक। हाँ। फ्री एक्सपेंशन में हमें ये पता है कि यूनिवर्स का क्या होता है? जीरो, आई मीन सॉरी, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। और सराउंडिंग कोई वो कर ही नहीं रहा है, एंट्रोपी कुछ हो नहीं रहा है उसका, बस एक्सपैंड हो जा रहा है, तो ये भी जीरो हो गया। आना क्या चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन कौन हो गया? सिस्टम। सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही? बढ़ रही है। सब जीरो सब जीरो नहीं हो रहा है। अगर देख कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लो फिर से इसको, ये हुआ कैसे? सराउंडिंग में सब जीरो है। ऐसे नहीं याद करना सराउंडिंग में सब जीरो है, पर्टिकुलर सिस्टम पे सोचिए क्या हुआ है। हमें क्या जानना है? रिवर्सिबल के केस में यूनिवर्स क्या होता है? जीरो। इक्विलिब्रियम के केस में साम्य अवस्था में क्या होता है? जीरो। और ऐसे तुम जानते हैं क्या है? यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसके हिसाब से हमारा सिस्टम और सराउंडिंग का चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज क्या करेंगे? बहुत करके देखेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये कहीं पढ़ा आप लोगों ने? Q बराबर ms डेल्टा T। यस मैम पढ़ा है। ठीक है। और एंट्रोपी क्या होती है? Q by T। तो Q by T इक्वल टू ms हो सकता है। Q by T इक्वल टू ms लिख दिए अगर, तो ms को एंट्रोपी लिख सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट, ये हो गया। लिखिए एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये पता है? अब तुमको याद ही कर लो। कहाँ से T1 से T2 NCVMDT लिखो। वन बाई टी का क्या हो जाएगा? LNT अगर हो गया तो T1 से T2 तक, T1 से T2 तक कर दूं। वन बाई टी का क्या हो जाएगा? LNT T1 से T2 तक, तो लिमिट लगा लेंगे तो LN T2 सी क्या नहीं है, सिर्फ एम है, सिर्फ हीट कैपेसिटी है। एनसीवी नहीं, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम तो कहा ही नहीं है। ये सिर्फ क्या है? हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर कुछ नहीं, सिर्फ हीट कैपेसिटी। इसी को और क्या लिख सकते हैं? एमएस। तो
reversible. In the case of reversible, irreversible के केस में क्या हो जाएगा? ऊपर का लिखे होंगे पूरा तो ये हाँ तो बेटा irreversible के केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग का निकालना है। सराउंडिंग का क्यों कुछ होता नहीं है, क्या होता है? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम, पी ऑफ सराउंडिंग, क्यू ऑफ सिस्टम अभी देखे एनसीएम डीटी, तो एनसीएम डीटी को q2 माइनस t1 लिख दो। सिस्टम का टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल डिवाइड बाय टोटल सराउंडिंग का टेम्परेचर। एनसीएम को क्या लिख सकते हैं? एमएस dt minus t1 t सराउंडिंग। ये कंडीशन लिखना जरूरी है क्योंकि यही पे न्यूमेरिकल रहेगा। कंडीशन ये दिया है, आपको वो तो याद ही कर लेंगे, समझ में नहीं आएगा कब कौन सा लगाएं, ये कंडीशन पता होनी चाहिए। ये कब लगा रहे हैं वो? कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी किसका कर रहे हैं? लिक्विड और सॉलिड का। अभी तक तो गैस का कर दे रहे थे, लिक्विड और सॉलिड का कर रहे हैं। हमारे पास दो सिस्टम है, दो कंटेनर है, ठीक है। एक में कोई हॉट है, दूसरा क्या है? कोल्ड है। ठीक है, ठीक है, कोल्ड, ठीक है। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? अगर स्पॉन्टेनियस है तो हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, ये हमें पता है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो कोल्ड टू हॉट, होता नहीं है, हमें कुछ करते तो कोल्ड टू हॉट होता, ठीक है। स्पॉन्टेनियस है मतलब हॉट टू कोल्ड, स्पॉन्टेनियस मान लो। टी हॉट से टी कोल्ड, तो दो गैस है, अलग अलग गैस, इनका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा जब टी हॉट से टी कोल्ड की तरफ। ये जितना टेम्परेचर लूज करेगा फर्स्ट कंटेनर, सेकंड वाला उतना गेन करेगा। हीट लॉस्ट बाय, जितना हीट ये लॉस करेगा उतना हीट ये गेन कर लेगा। हीट लॉस्ट बाय
उतना ही ये गेन कर लेगा, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। हीट गेन ठीक है, दोनों की हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बराबर। चेंजिंग के समय क्या हो जाएगा, NCM T hot माइनस T माइनस का टेम्परेचर रिलीज होने के बाद टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, T। इसका क्या हो जाएगा, NCM T माइनस T हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। T hot माइनस T माइनस TC क्या है, कोल्ड टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर कोल्ड। T hot प्लस TC by 2। हाँ ये क्या है, T टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। जब दो गैस मिक्स कर रहे हैं तब अलग अलग टेम्परेचर पे एक गैस ज्यादा गर्म है दूसरी ठंडी है, तो यहाँ से यहाँ हीट का फ्लो होगा, जितना ये हीट लॉस करेगा उतना वो गेन करेगा, तो हमें दोनों की वो हीट कैपेसिटी बराबर हो जाएगी, इक्वल करके कर लेंगे। TC प्लस TC जितना इसने हीट लॉस किया उतना इसने हीट गेन कर लिया। और हीट हमें पता होता है क्या, NCVDT पता है, Q बराबर क्या है, NCVDT पता है, इसको रख देंगे, जितना उसने लॉस किया उतना उसने गेन कर लिया। इस पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये मिक्सिंग के बाद जो टेम्परेचर है, दो गैस जब मिक्स कर रहे हैं उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, अब जो दो गैस मिक्स कर रहे हैं तो उसके बाद की एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ हॉट सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ कोल्ड सिस्टम। ये कर लीजिए फिर जल्दी करो, गिब्स की एनर्जी स्टोर करना है। हो रही है, दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, ये क्या आया था, NCM ln T2/T1 था। T2/T1 क्या है, T2 क्या हुआ था, T और TH हमारे T2 क्या है, बाद यूज करने के बाद का टेम्परेचर, और पहले क्या था, हॉट था। और ये भी क्या हो जाएगा, NCM ln T/TC डेल्टा S सिस्टम। ओके, इससे क्वेश्चन लिखा है मैंने अभी, उसका जेई हो जब थर्मो करने बैठना ना, जैसे मोल का पूरा फॉर्मूला एक जगह लिख लेना, वैसे इसको भी लिख लेना, तभी करने बैठना क्वेश्चन।
और इंपॉर्टेंट लिख लेना उसको। एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर कब फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है। एक ही सब्सटेंस है उसका फेज बदल रहा है। सर सिखाया है? चलो तो मुझे ज़्यादा बताना पड़ेगा। छोड़ दो कि नहीं वाला हिस्ट्री स्टार्ट क्या होता है इसमें? फेज ट्रांजिशन में क्या होता है? फेज ट्रांजिशन में बेसिकली कोई भी अगर वाटर फॉर्म में है तो वो अगर सॉलिड मतलब चेंज हो जाए किसी भी फेज में तो वो फेज ट्रांजिशन तो उसी तो उसका फॉर्मूला होता है ये तो हीट गेन वाला है, हीट वाला हो गया। फेज ट्रांजिशन में क्या होता है? फेज चेंज हो रहा है ये पता है, और क्या होता है? एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी पे देखें तो एंट्रोपी में क्या इफेक्ट हो रहा होगा? बढ़ती होगी या घटती होगी? जितना हीट उसको देंगे उसका फेज चेंज करने में चला जाएगा। और ये कब फेज ट्रांजिशन कब होता है? कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर होता है। यस मैम। फेज ट्रांजिशन कब होता है? टेंपरेचर को कांस्टेंट और प्रेशर को कांस्टेंट रख के करते हैं। उस सिस्टम को क्या देते हैं? हीट देते हैं, एंट्रोपी चेंज हो जाती है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उस हीट को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। ठीक। और हमें क्या पता है? डेल्टा एच हमें क्या पता है? Q by T। टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर दिया, ये dQ है। तो चेंज इन हीट कितना रहा होगा? जितना ट्रांसफर किए होंगे वो सिस्टम को डेल्टा एच चेंज हो रहा है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच बाई टी हो जाएगा। अब डेल्टा एच देख लेंगे कौन से फेज से किस फेज में जा रहा है, ठीक है। लिखिए एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन नहीं लिख लिया ना? एट, ये इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फेज ट्रांजिशन तभी होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। अब ये लिख लो, डेल्टा एच सिस्टम क्या था? प्रेशर कांस्टेंट है, इधर लिखिए बोर्ड पे, प्रेशर कांस्टेंट है। यस मैम। तो ये डेल्टा एच हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाई टी। यस मैम। किसके लिए? सिस्टम के लिए। टेम्परेचर जो इसमें गिवन है वो क्या है? कांस्टेंट है। सिस्टम का है, सिस्टम का फ्यूजन के केस में क्या होता है बच्चा? फ्यूजन के केस में क्या होता है? फ्यूजन मतलब क्या? फ्यूज हो जाना। हाँ। जैसे क्या? मेल्ट होना। मेल्ट होना मतलब कहाँ से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड में। तो डेल्टा एस फ्यूजन अगर निकालना हो तो डेल्टा एच में क्या फ्यूजन का लेना पड़ेगा? स्पेसिफाई कर दूं, ये फॉर्मेशन नहीं है, फ्यूजन है। टी और क्या बोलते हैं? सराउंडिंग का लेना सिस्टम निकालना है, सिस्टम जो टेम्परेचर दिया होगा वो
ऐसे समझते हैं? हाँ कोई सिस्टम है, मान लो वाटर है, आइस फॉर्म में, आइस से कहाँ जा रहा है? वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो डेल्टा एच कौन से यूज करेंगे? फ्यूजन वाला। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। और डेल्टा एच फ्यूजन निकल जाएगा। अब दूसरा केस क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन। इसमें क्या होगा? लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होगा। डेल्टा एच वेपर। डेल्टा एच भी क्या? वेपर का। कोई चीज जब वेपर फॉर्म में बनती है, लिक्विड से वेपर में जाता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ये अपन समझ जाएंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट या फिर पूरा लिख लेना। ठीक है, दो कंडीशन दी हुई है। ये तो किसके लिए हुआ? सिस्टम के लिए। अगर सराउंडिंग के लिए निकालना होगा तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? सराउंडिंग के लिए तो माइनस क्यू सिस्टम का लेंगे, क्योंकि सराउंडिंग में तुम्हें पता ही है, और टी सराउंडिंग का। तो डेल्टा एच भी क्या ले लेंगे? भाई टी सराउंडिंग। और ये भी या जो फेस ट्रांजिशन जिसका बोला होगा वो का नाम लिखेंगे। फेस ट्रांजिशन जिस फेस के लिए बोला होगा, फ्यूजन बोला होगा, वेपर बोला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव देख लेंगे। हीट रिलीज हो रही होगी तो नेगेटिव डेल्टा एच, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस ट्रांजिशन। अगर एंट्रोपी में से क्वेश्चन आएगा तो एक फेस ट्रांजिशन से दे सकता है, या तो फिर वो S0 W0 इस तरह का भी पूछ सकता है, या तो फिर फेस ट्रांजिशन से। वर्क डन से शायद फेस ट्रांजिशन से पूछ सकता है क्वेश्चन। फेस से क्वेश्चन पक्का है। क्वेश्चन लिखेंगे? देखिए व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज? अभी लिख रहा हो? वो मेरे साथ ही लिखता होगा। मैम के साथ नहीं कोचिंग से इस साथ में एक बार से बहुत साथ ही बोलना एक बार बात करना है सर के साथ। इन दोनों केसेस में हीट एब्जॉर्ब करना होगा क्या? सॉलिड से लिक्विड में कब जाएगा? फेस चेंज जब फेस चेंज होगा तो चलेगा। जब गर्म हो रहा होगा तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा ना, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। मतलब क्या? डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक। इसको हीट देंगे तभी लिक्विड में चेंज होगा। और इस केस में भी क्या होगा? जब हीट देंगे तभी तो वेपर बनेगा। पानी गर्म करते हैं तभी तो वेपर बनता है। अगर वेपराइजेशन सब्लिमेशन का तो केस ही नहीं है इसमें। ठीक है, सब्लिमेशन का हम लोग उसमें देखेंगे। डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। मैं क्वेश्चन दूं, सॉलिड से अगर गैस में जा रहा होता तब भी तो गर्म करने पे ही जाता। गैस सॉलिड सॉलिड नहीं, वो तो अपने आप में हो जाएगा, वो तो रिलीज कर देगा सिस्टम। उसका नहीं, वाटर का सिर्फ दो केस देखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ये समझ आएगा कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। डेल्टा एच बेटा ना वैल्यू दी होगी। मान लो डेल्टा एच ऐसे लिख दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा डेल्टा एच फ्यूजन दिया है कुछ 121 किलो जूल या 12 किलो जूल दिया है, ऐसा 120 किलो जूल। ठीक है,
पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। उसने सिर्फ वैल्यू दे रखी, हमें बताना होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे? सोचकर कि हीट रिलीज हो रहा है कि हीट रिलीज होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव, एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो पॉजिटिव। फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन बोलिए लिखिए। अच्छा, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज? व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज? क्या निकालना है? चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एच पूछ रहा है, ठीक है। इन यूनिट दे दिया है, इन जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। when 1 mole of ice, 1 mole of ice, ये कब हो रहा है? जब 1 mole of ice is converted into water। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। मतलब कहां से कहां जा रहा है? सॉलिड से लिक्विड में। मतलब क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। हमें क्या क्या चाहिए? टी चाह रहा होगा और डेल्टा एच भी चाहिए। डेल्टा एच दिया है, ब्रैकेट में दिया है। देन enthalpy change for conversion of ice to liquid water is 6.0 किलोजूल पर मोल है। ठीक है। enthalpy change means क्या? delta H for conversion of ice to liquid water is 6 kilojoule per mole at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सब कुछ पूछ किस में रहा है बच्चा आपसे? जूल पर केल्विन पर मोल। जूल भी चाहिए और मोल भी चाहिए और केल्विन भी चाहिए। और हमें क्या दिया है? इसको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए बोर्ड पे लिखिए, बोर्ड पे लिखिए। क्या बोल रहा है? 1 मोल दिया है क्या? 1 मोल आइस है। आइस कहाँ जा रहा है? वाटर में। वाटर में। लिक्विड। हाँ। आइस है तो सॉलिड। ठीक। सॉलिड से लिक्विड में चला गया मतलब क्या हो गया? मेल्टिंग हो गई, फ्यूजन हो गया। कितना दिया है? 1 मोल। और क्या दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यस मैम। इसको कैलकुलेशन। ठीक है। हमें क्या निकालना है? डेल्टा एच पूछ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालेंगे। डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है क्या? और हमें निकालना है किसका बच्चा? जूल पर केल्विन पर मोल। केल्विन में निकालना है तो सेंटीग्रेड किसमें चेंज करेंगे? केल्विन में। केल्विन चेंज करने के लिए सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं। ऐड कर दीजिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 तो क्या देगा? 273 केल्विन। ठीक। ये टेम्परेचर हो गया। और डेल्टा एच कितना दिया है? ये किसका हो गया? फ्यूजन वाला हो गया क्या? उसने बोला नहीं है, उसने सिर्फ बोल दिया है कि एंथैल्पी चेंज कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर लिक्विड दे दिया है। उसने फ्यूजन वर्ड दे दिया। आपको खुद से समझना होगा कि फ्यूजन है कि वेपोराइजेशन है। ठीक है। हमें क्या पता लगे? फ्यूजन कितना है? 6 किलोजूल पर मोल। किलो में दिया है, वहां सिर्फ जूल है, किलोजूल में नहीं पूछा है। इसको क्या कर देंगे? जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? 6 किलोजूल दिया है, क्या हो जाएगा? 6 into 1000 जूल मोल इनवर्स। बस डिवाइड कर दो। 6000 ये डिवाइड बाय 273 आंसर किसका आ जाएगा? जूल मोल इनवर्स। और इन केल्विन ऊपर जाके केल्विन। यूनिट के साथ करते रहेंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। साइन का ध्यान देना है, रिलीज हो रही है हीट या एब्जॉर्ब हो रही है उसका ध्यान देना और यूनिट का। अगर ये दो चीज माइंड में है तो कैलकुलेशन अगर आ रही है
ये आपका क्वेश्चन था। 22 ही मान लो। APMT 2003 कितना आंसर आ रहा है? ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन है 22 के कैसे करें? यूनिट उसमें पहले ही लिखा है, यूनिट लिखा नहीं आंसर में। कितना आंसर आया है? तीसरा वाला है। APMT 2003 APMT 2003 एक क्वेश्चन और करिए। इस बार खुद से कर लेंगे, बस मैं समझाऊंगी नहीं, क्वेश्चन खुद से समझना है, ठीक है? करिए। द एंट्रोपी चेंज, क्वेश्चन लिखिए। द एंट्रोपी चेंज, इस बार तो उसने ही बोल दिया, मुझे नहीं बोलना। द एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ वन मोल ऑफ अ सॉलिड, वन मोल ऑफ अ सॉलिड। हमेशा ना बेटा ऐसे रिएक्शन बना के देखेंगे जब भी आंसर कर रहे होंगे, ऐसे गड़बड़ नहीं होता है। जो किससे किससे चेंज हो रहा वो उसके नीचे उसका डेटा दे दिया रहेगा, यहाँ का भी और यहाँ का भी। वन मोल ऑफ अ सॉलिड melting at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग है 27 ब्रैकेट में। अच्छा लैटेंट हीट पता है क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। फेज ट्रांजिशन यूज होता है ना, एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होना किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ऐसे हीट को क्या बोलते हैं? ऐसे हीट जो किसी सिस्टम का फेज एक से दूसरे में चेंज कर दे और उसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये वही तो है, ये वही तो है। एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होगा और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। सॉलिड मेल्टिंग एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में लिखो लेटेंट हीट, LATENT, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is 2930 joule per mole। फ्यूजन करो अलग से इसमें तीर मारने का नहीं है, सिंपल सा दिया हुआ है। फ्यूजन हमें पता, वो सब कह दिया क्वेश्चन में, कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं। करो फॉर्मूला सामने है, सबके सामने एक्स्ट्रा चीजें समझाओ। टाइम हो गया क्या? नहीं मैडम 10 मिनट है ऐसे ही आ गया, 9:30 के करीब आ रहा है। 9:08 चेंज कर लेंगे क्या चीज है है ना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ऑब्वियस है, इसमें आंसर पूछ रहा है। 300 मैं ऑप्शन लिख दूंगा। तुम आंसर बता दो, मुझे कितनी देर लगेगा? आंसर बताइए। 9.7 6 का 8 का 9.8 का अभी देखते हैं ऑप्शन में ना हो तो 9 क्या है आंसर? 9.76 यहाँ पे केल्विन मोल माइनस करना क्या वैसे? नहीं समझ आया? आगे क्या नहीं समझ आया? चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। हाँ, चेंज इन एंट्रोपी निकालना था और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया होगा लेटेंट हीट अभी तो वही तुम्हें कब से बता रही थी। फेज ट्रांजिशन के समय जितना हीट देते हैं, हाँ 2930 जूल पर मोल था, ठीक। और टेम्परेचर कितना दिया था? 27। तो 273 जोड़ 300 हो जाएगा। 2930 डिवाइड बाय 300। कैसे आया थे पास मुझे नहीं पता। मैं डायरेक्ट काट दिए मैं तो तुक्का मार गया था। ये सब बैठो ऑप्शन बता रही, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत। अरे मैडम ये तो कल ही कराया था आपने। नहीं अरे ये तो पता था। अरे इसका है ये
एंट्रोपी का है ये। ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है? ये सर और फायदा कैसा लगता है? ऐसे ज्यादातर सवाल होते हैं जो और फायदा भी होते हैं। हाँ, कौन सा सही होगा? और क्या ये? तो ये बोल दो फर्स्ट। सभी आ सकता है ना। एनर्जी का जूल एनर्जी के यूनिट में नहीं मैं थर्ड वाला कैलोरी और सब एक ही फॉर्म तो है। हाँ सब एक ही फॉर्म है। तभी तो सवाल यही होते हैं। तो अब यूनिट एंट्रोपी की कहीं कुछ भी लिखे मगर इसमें कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। हाँ तो ये आरती तो यही लगाएगी। हो गया? तीनों सही है ठीक है? तीनों सही है। तीनों सही है। लिख लो इसको लिख लो। तीनों सही है। ये क्वेश्चन लिखाया है मैंने ऐसे ही दिया। मगर आ सकता है। मैं आ नहीं सकता है, ये न्यूमेरिकल आ सकता है। कैलोरीज में पूछ सकता है। जूल से कैलोरी आपको पता होना चाहिए। 4.18 90%। हाँ बट नीट कैसे नहीं है? नीट में ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ऑल ऑफ वाला आंसर सही होगा। लेकिन पढ़ना तीनों को चाहिए। आगे बाकी नहीं वो तो गलत हो जाएगा। चलो एक और करो। If the enthalpy change, if the enthalpy change, Change if the enthalpy change for for transition of liquid, enthalpy change, transition of liquid water to steam, liquid water to steam is liquid water to steam is 30 kilojoule molecules at 27 degree centigrade. ठीक है? The entropy change for the process will be the entropy change for the process. डेल्टा एस निकालना है। क्या कहाँ से कहाँ जा रहा है? कहाँ से कहाँ जा रहा है? लिक्विड वाटर लिक्विड से वेपराइजेशन लिक्विड से वेपर जा रहा है? हाँ। करिए। ये क्या है? ये क्या दिया हुआ है? जूल पर मोल में है बेटा। किलो जूल में दिया उसको। कटो करेंगे। आ रहा है कि नहीं ना? करो। किलो जूल में दिया है तो चेंज कर लो। यस। लिक्विड है। कहाँ जा रहा है? वेपर में। पेपर में ठीक है? हाँ टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल है क्या? मन बोल क्या? मोल दिया है? मोल नहीं दिया है 27 क्या? 300 ऐड करने के बाद 300 केल्विन। डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस वेपराइजेशन। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस वेपराइजेशन और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेशन कितना हो जाएगा? 30 किलोजूल है। हाँ 2000 का जूल पर मोल। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 300। वो 100 वो देखना नहीं मैंने अभी तो कहा था। एक मिनट में याद रखो आगे। एक मिनट की तरफ था। यस मैम मैं समझ गया चलो। 1000 के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया इतना निकाल के वो सही है मैंने भी यही करा एंट्रोपी खत्म हो गई आपकी। 1000 के बाद एंट्रोपी खत्म हो गई। अब क्या आता है? गिव्स फ्री गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी क्यों आता है? कुछ फुलफिल करने के लिए आया होगा। कुछ गड़बड़ी नहीं होगी? क्या गड़बड़ी नहीं होगी? स्पॉन्टेनिटी का ही सब चक्कर है। सब कुछ स्पॉन्टेनियस का ही है प्रोसेस। डेल्टा एच के जब पूरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सही से नहीं बनाया तो एंट्रोपी आ गया। एंट्रोपी और जब एंट्रोपी से भी नहीं हो पाया तो गिव्स फ्री एनर्जी ठीक है? गिव्स फ्री एनर्जी आ गया। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। कैपिटल जी से। गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी।
चल हो गया टाइम ये आया क्यों है? स्पॉन्टेनिटी का एक अदर क्राइटेरिया। मैंने 3 क्राइटेरिया बताए थे, एक है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी। 2 देख लिया हमने, उन दोनों से जब नहीं हो पाया तो तीसरा आ गया। कौन आ गया? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी। डायरेक्ट मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, नो, किसी भी डायरेक्ट एच मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट एस मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट जी मेजर नहीं कर सकते। हमेशा क्या निकालते? चेंज। हमेशा उस सिस्टम का चेंज, जो पहले होगा बाद में होगा इनिशियल और फाइनल। तो जो चीज फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जो पाथ पे डिपेंड ना करे। और किससे मेजर करते हैं? जी से। तो जो जैसा एच का यूनिट होगा वैसा ही जी का भी होगा। ठीक है, लिख लीजिए। बोल दीजिए। It is another criteria for spontaneity of reaction. It is another criteria. It is another criteria for spontaneity. Spontaneity of reaction. Spontaneity of reaction. ठीक है? Represent by G. Can be represented by G. Capital G. ठीक है? यूनिट लिख लीजिए। यूनिट जो एसटी यूनिट है उसकी भी यूनिट होगा। एस की क्या है? जूल पर केल्विन है, उसमें टी से डिवाइड हो जाता है, टी नहीं रहेगा, सिर्फ जूल पर मोल। जूल पर मोल कैलोरीज और जो भी। ठीक है? और एक्सटेंसिव होती है, किस पे डिपेंड करता है? मास पे। जितना मास बढ़ाते जाएंगे गिफ्ट एनर्जी के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंसिव होता है और स्टेट फंक्शन होता है। कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हमेशा क्या निकालेंगे? चेंज। ठीक है? न डायरेक्ट एच निकाल पा रहे थे, न डायरेक्ट एस निकाल पा रहे, सबका हमेशा क्या निकाल? चेंज। बंद कर दो।